दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं प्रकाश हाजिर हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, निगुलसरी में पहाड़ी के दरकने से 10 लोगों की मौत, 13 लोग बचाए गए, कई अन्य भी फंसे। दबे हैं एचआरटीसी की बस समेत 6 वाहन। दोस्तों आपको बताते चले, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के निगुलसरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर पहाड़ी दरकने से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13 लोगों को बचा लिया गया है। एक कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि दूसरी पूरी तरह तबाह हो गई है। दोस्तों देखिए तस्वीर। और अगली बड़ी खबर अफगानिस्तान से, काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा तालिबान, 8वीं प्रांतीय राजधानी पर कब्जा, भीषण लड़ाई में 439 आतंकी ढेर। दोस्तों उधर देहरादून में ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में महिला हॉकी टीम का हिस्सा रही वंदना कटारिया पर फूलों की बारिश, 11 लाख की सम्मान राशि भी भेंट की। उधर देश भर में एक दिन पहले के मुकाबले नए मामले 10,000 से ज्यादा बढ़े। केरल में हालात बेकाबू, सरकार ने उठाए सख्त कदम। दोस्तों शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े, पद बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। बुधवार को प्रदर्शन कम, ड्रामा ज्यादा देखने को मिला। अभ्यर्थी SCERT कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और इस दौरान नौकरी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। सुबह 11 बजे शुरू हुआ प्रकरण दोपहर तक जारी रहा। शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार, याचिका की खारिज। दोस्तों मुरादाबाद में किसान के बेटे ने लौटा दी किसान सम्मान निधि, जाने रकम लौटाते वक्त SDM से क्या कहा। 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल, CM योगी ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को, कोचिंग संस्थान भी खुले, CM योगी के निर्देश के बाद गाइडलाइन जारी। दोस्तों असामाजिक तत्वों द्वारा हिंदू मुस्लिम कर नफरत फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंसक नारे का मामला सामने आया है। वकील अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग किए गए गिरफ्तार। दोस्तों ये सब हुआ संसद भवन से चंद मिनट दूर और संसद मार्ग थाने से चंद कदम की दूरी पर। यही नहीं, वहां पुलिस की मौजूदगी भी थी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने BBC को बताया कि इस मामले में प्रदर्शन के दौरान आयोजक अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सभी को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीति सिंह और दीपक को भड़काऊ नारे लगाने के केस में गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं का CM आवास कूच, पुलिस ने हाथीबढ़ कला में रोका, हुई नोकझोंक। आपको बताते चले, C2 से संबद्ध आशा कार्यकर्त्री यूनियन से जुड़ी आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर CM आवास कूच किया, पर पुलिस ने उन्हें हाथीबढ़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिस पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। गुस्साई आशा बैरिकेडिंग के पास ही धरने पर बैठ गई। काफी देर धरना प्रदर्शन के बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजा। ये जान लेते हैं आशा कार्यकर्तियों ने क्या आरोप लगाए हैं सरकार पर। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष शिवा दुबे ने कहा कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं से बहुत सारे काम ले रही है, लेकिन 3 साल से उन्हें मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आशा को 10,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की थी, पर इस पर भी अमल नहीं किया गया। दुबे ने कहा कि सोमवार को आशाओं की मांगों के संदर्भ में शासन स्तर पर वार्ता हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय की बात कही थी।
इससे पहले के 2000 जोड़कर 7000 रुपए माना जाए, लेकिन ये राशि अब तक नहीं मिली है। दोस्तों, अगर आपके भी एक से अधिक बैंकों में खाते हैं तो आपके लिए ये खबर जानने योग्य हो सकती है। आपके लिए खबर बहुत काम की हो सकती है। अगर आप भी हैं एक से ज्यादा बैंकों के अकाउंट के मालिक तो जान लें 5 बड़े नुकसान। दोस्तों, आइए जानते हैं कौन है वो 5 बड़े नुकसान जो आपके एक से अधिक खाता होने पर हो सकते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी बदलते हैं तो उनका बैंक अकाउंट बदल जाता है। ऐसे में उनके पास कई बैंकों में अकाउंट भी हो जाते हैं। आइए जानते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट के क्या है नुकसान। दोस्तों, अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो हर महीने हजारों रुपए केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएंगे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होता है। जिस पैसे पर आपको कम से कम 7-8% का रिटर्न मिलना चाहिए, वो पैसा आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में रखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम बैलेंस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन ये अधिकतम 3-4% तक होगा। इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर 7-8% तक का रिटर्न आसानी से पाया जा सकता है। आइए जान लेते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट बैंकों का मिनिमम बैलेंस चार्ज बहुत ज्यादा होता है। जैसे HDFC बैंक का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये 5,000 रुपए है। ये बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर एक तिमाही की पेनाल्टी 750 रुपए है। इसी तरह का चार्ज अन्य प्राइवेट बैंकों का भी है। गलती से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको हर महीने सैकड़ों रुपए बेवजह चुकाने पड़ सकते हैं। इससे आपके सिविल स्कोर भी खराब होता है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सिंगल बैंक अकाउंट है तो रिटर्न फाइल करना आसान होता है। आपकी कमाई की पूरी जानकारी सिंगल अकाउंट में होती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से ये कैलकुलेशन जटिल हो जाती है। इससे टोटल इनकम का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। अगर आपका कई बैंकों में अकाउंट है तो सबसे पहला नुकसान मेंटेनेंस को लेकर। हर बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, SMS चार्ज, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज। जितने बैंकों में अकाउंट होंगे हर बैंक को इस तरह के तमाम चार्ज चुकाने होंगे। इसका कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान जरूर है। अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो इसके बदले में बैंक तगड़ा चार्ज वसूलते हैं। ऐसे में गैर जरूरी बैंक अकाउंट को बंद करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन को 62 रन के मामूली स्कोर पर समेटा, शर्मनाक तरीके से हराया। दोस्तों, उधर 7th पे कमीशन की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की फिर बढ़ेगी सैलरी। सरकार जल्द देने जा रही है खुशखबरी। विनेश फोगट को रेसलिंग फेडरेशन ने किया सस्पेंड। टोक्यो ओलंपिक्स में बदतमीजी की थी, हंगामा मचाया था। विनेश ने भारतीय दल के स्पॉन्सर शिव नरेश के नाम की जगह नाइकी के बने कपड़े पहने अपनी बाउट में पहने थे। WFE के सूत्र ने बताया कि यह अनुशासनहीनता है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वो किसी भी राष्ट्रीय घरेलू रेसलिंग इवेंट में तब तक हिस्सा नहीं ले सकती जब तक कि वो उन पर लगाए गए आरोपों का फेडरेशन को जवाब नहीं दे देती। उनके जवाब देने के बाद ही फेडरेशन आखिरी फैसला सुनाएगा। सैनिकों की वापसी के फैसले पर पछतावा नहीं, अफगान के सैनिकों को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई। दोस्तों, ऐसा कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतते ही जैवलिन कोच की छुट्टी मांगी थी। 1,64,00,000 रुपए की सैलरी। दोस्तों, समाचारों में चलते चलते आइए जान लेते हैं आज का मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उधर तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। दोस्तों, आपको हमारा समाचारों का ये बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी काम की खबरें मिल सकें। तो दोस्तों, समाचारों में आज यहीं तक। कल नई नई खबरों के साथ पुनः इसी चैनल पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज।